गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 19 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 18 तक डिस्कस किया गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा इंग्लिश वाली, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। डिपोनेंट क्या होता है? ए पर्सन हु मेक्स ए डिपोजिशन और अफिडेविट अंडर ओथ। ये वो इंसान है जो कि डिपोजिशन और अफिडेविट अंडर ओथ बनाते हैं, उनको डिपोनेंट कहते हैं। हैगियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स, जो कि सेंट्स की उनकी लाइव्स के बारे में जो भी उसके बारे में लिखा गया है उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। फिलॉलजी, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। ये रिलेशनशिप लैंग्वेजेस के बारे में और उसकी डेवलपमेंट के बारे में डील करती है फिलॉलजी। प्रॉप क्या होता है? ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट टू कीप समथिंग इन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं प्रॉप दोस्तों। अगला क्या है? स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड वो चीज़ है, a raised wooden platform used formerly for the public execution of criminals। आप जानते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ वो लोग खड़े रहते हैं और सडनली उनको पुल कर देते हैं उस अंडर नीचे, तो उस टाइम पे वो मर जाते हैं, उसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं। और राफ्टर यानी ए बीम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ए रूफ, उसको हम लोग राफ्टर कहते हैं। ऐसा बीम है जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ए रूफ। अब रिसेंटमेंट क्या होता है? जो कि बिटर इंडिग्नेशन है एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, जिसको हम रिसेंटमेंट कहते हैं। प्रोवेस क्या है? स्किल और एक्सपर्टाइज इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और ए फील्ड, जिसको हम प्रोवेस कहते हैं। मूलिश यानी अनरीजनेबली एंड इनफ्लेक्सिबली ऑब्स्टिनेट, जो कि मूलिश कहते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, मैलापर्ट बोल्डली डिसरेस्पेक्टफुल को हम लोग मैलापर्ट कहते हैं, जो कि इम्प्रूडेंट है दोस्तों। प्रिजम्पशस क्या होता है? ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर फेलिंग टू ऑब्जर्व द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज़ परमिटेड और अप्रोप्रिएट, जिसको हम प्रिजम्पशस कहते हैं। सैग क्या होता है? डिक्लाइन टू ए लोअर लेवल, यूजुअली टेम्पररीली कह सकते हैं, जिसको हम सैग कहते हैं। डिमिनिश यानी कॉज टू सीम लेस इम्प्रेसिव और वैल्यूएबल को हम डिमिनिश कहते हैं। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको 1300 से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए। अब बात आता है ग्रिफ्ट, जो कि वेज ऑफ गेटिंग मनी डिसऑनेस्टली दैट इन्वॉल्व ट्रिकिंग समवन, जिसको हम कहते हैं ग्रिफ्ट दोस्तों। एक अलग अलग तरीक़ों से डिसऑनेस्टली, जैसे ब्राइब लेके जो पैसा कमाते हैं उसको ग्रिफ्ट कहते हैं। फेल्टी क्या होता है? इंटेंस फाइडेलिटी को हम लोग फेल्टी कह सकते हैं। बैक आउट ऑफ क्या होता है? टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू हैड सेड यू वुड डू, जिसको हम बैक आउट ऑफ कह सकते हैं। थ्रो ओवर यानी रिफ्यूज़ करना, रिजेक्ट करना या अबैंडन समथिंग को हम लोग थ्रो ओवर कह सकते हैं। टू क्रैक समवन अप क्या होता है? टू मेक समवन लाफ। टू जंप शिप क्या होता है? जहाज से कूद जाना, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना। ए मूट पॉइंट क्या होता है? ये डिस्प्यूटेड होता है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी इश्यू ओपन टू आर्गूमेंट को हम लोग कह सकते हैं, जो कि मूट पॉइंट। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, जिसको हम टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स कह सकते हैं। अगला दोस्तों, टू पुट टू द स्वॉर्ड क्या होता है? टू बी स्लेन और एग्जीक्यूटेड को हम कह सकते हैं पुट टू द स्वॉर्ड। प्रोट्रैक्ट क्या होता है? जो कि लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड को हम कह सकते हैं, जो कि अपोजिट कर्टेल है। अब कर्टेल का मीनिंग यानी रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी को कह सकते हैं।
इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन को कहते हैं। ए बंडल ऑफ नर्व्स क्या होता है, इन ए वेरी नर्वस स्टेट को हम कह सकते हैं। अब ब्लो द विजल ऑन क्या होता है, टू रिपोर्ट समवंस रॉन्ग डूइंग टू समवन एल्स, जिसको ब्लो द विजल ऑन कहते हैं। अगला दोस्तों जेजून क्या होता है, जेजून वो चीज़ है जो कि ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग को हम लोग जेजून ही कहते हैं, जिसमें अनइंटरेस्टिंग और ड्राई आप देखने को मिलता है। एक्सल्टेंट जो कि वेरी हैप्पी को कहते हैं, स्पेशली एट समवंस एल्स डिफीट और फेल्यूर को हम लोग एक्सल्टेंट कहते हैं। अवॉइड आर ट्राई टू अवॉइड फुलफिलिंग को जो कि यहाँ पे पैरी कहते हैं, जो कि अवॉइड आर ट्राई टू अवॉइड फुलफिलिंग। समवन हु एक्ट एज एन असिस्टेंट को हम लोग एड कहते हैं। ए पर्सन विदाउट ए होम जॉब और प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं, डेरिलिक्ट कहते हैं। जिनके कोई घर नहीं है, नौकरी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, उसको डीरिलिक्ट कहते हैं। अब बात आता ओस्ट जो कि टू ड्राइव होता है, और फोर्स आउट को हम कहते हैं। रैटलिंग यानी मूविंग, प्रोसीडिंग और एक्टिंग विद ग्रेट स्पीड को कहते हैं। टू बाइट योर टंग यानी टू मेक ए डिस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, ऐसा डिस्परेट एफर्ट बनाना टू अवॉइड सेइंग समथिंग, सो अपने कंट्रोल करना अपने आप को। एविक्ट क्या होता है, टू फोर्स टू लीव ए प्लेस, एक ऐसी जगह को छोड़ देना, मतलब बाय फोर्स, टू लीव ए प्लेस, एविक्ट। अब बात आता है मियाज़मा, ए नॉक्सियस एटमॉस्फेयर कह सकते हो, या इन्फ्लुएंस एन अप्रेसिव और अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर विच सराउंड्स और एमिनेट्स फ्रॉम समथिंग, जिसको हम मियाज़मा कहते हैं। अब हाइप देख सकते हैं, एक्सेसिव पब्लिसिटी को हम हाइप कह सकते हैं। अब स्क्रॉन्ज क्या होता है, टू गेट एज नीडेड बाय आर एज इफ बाय फोरेजिंग या स्कैवेंजिंग या बारोइंग को कहते हैं, जो कि स्क्रॉन्ज के दोस्तों। अब अगला देखिए यहाँ पे मोनोटनी वो चीज़ है जो कि लैक ऑफ वैरायटी एंड इंटरेस्ट को कह सकते हैं, उसी को हम टेडियम भी कह सकते हैं। द क्रक्स ऑफ द मैटर यानी द क्रिटिकल पॉइंट को हम कह सकते हैं, अब जिसको द क्रक्स ऑफ द मैटर कहा जाता है। बिरो यानी होल या टनल डग बाय ए स्मॉल एनिमल, जिसको हम बरो कहते हैं या रैबिट भी कह सकते हो। लायर क्या होता है, वेयर ए वाइल्ड एनिमल लिव्स, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहता है। स्टाई यानी एन एंक्लोजर ऑफ फॉर ए पिग को हम लोग स्टाई कहते हैं, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है। स्पील क्या होता है, एन एलैबोरेट और ग्लिब स्पीच और स्टोरी, जिसको हम स्पील कहते हैं। अब यहाँ पे सोपोरिफिक यानी ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस ड्राउजीनेस और स्लीप, जिसको आप थोड़ा सा नींद की तरह आपको फीलिंग देगा, उसको सोपोरिफिक टाइप का ड्रग कह सकते हैं। दोस्तों गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन इवन शेयर इट योर फ्रेंड्स। मोर दैन 800+ क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन गिवन, अपना दोस्तों के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं। और अगला देखा जाए साइनागोग, एक ऐसी जगह जहाँ पे ज्यूस वगैरह वर्शिप किया जाता है। जिस हिसाब से हमारा टेंपल है हिंदूज़ का, ठीक उसी तरह ज्यूस वर्शिप करते हैं साइनागोग में। चापल क्या होता है, ये स्मॉल बिल्डिंग होता है यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल, ए लार्ज प्राइवेट हाउस, इसको हम चापल कहते हैं। ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग वर्शिप करते हैं। आप प्रिजन में भी देख सकते हो या हॉस्पिटल्स में देख सकते हो, एक प्राइवेट हाउस के अंदर आप ऐसे आपको छोटी सी रूम देखने को मिलेगा। साइन कॉनॉन क्या होता है, एक फॉरेन टर्मिनोलॉजी है, समथिंग वेरी एसेंशियल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं। क्वांगो यानी ए सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव को क्वांगो कहते हैं। बाकी डेस्पोंडेंट इन लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप या करेज को हम लोग डेस्पोंडेंट कहते हैं। यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज़ सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम कहते हैं मैलाप्रोपिज्म। एक इनकरेक्ट वर्ड को उस जगह पे यूज़ करना, बल्कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशन तो है पर उसका जो वर्ड का मीनिंग गलत है। जैसे कि आप काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश में ऐसा देखने को मिलेगा, वो आपको पता होना ज़रूरी है। उस किस्म का जो यूसेज को मैलाप्रोपिज्म कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ए चाइल्ड सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी। यहाँ पे जो भी चाइल्ड है सीक्रेटली चेंज्ड फॉर अनदर इन इन्फेंसी, उसको हम चेंजलिंग कहते हैं। लूप ऑफ रोप को हम लोग नूज कहते हैं। इनानिएशन क्या होता है? एग्जॉशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ नरिशमेंट को हम लोग इनानिएशन कहते हैं, जो कि एग्जॉशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ नरिशमेंट। नरिशमेंट अच्छे खासा नहीं है, काफ़ी लैक है, जिसको इनानिएशन कहते हैं। गॉडी यानी जो कि पॉम्पस्ट कह सकते हो, शोई, ढोंगी कह सकते हैं। बस ये कुछ आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। आई होप दिस one word substitutions will help you a lot. This is a mobile number. If you want 2100 PDF of GK and GS, you can message me by WhatsApp. Thank you दोस्तों. Have a good day. Have a great life.